नमस्कार। आज जो हम मेडिटेट कर रहे हैं लिवर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एंड वी आर इनवाइटिंग आवर ऑल ancestral masters for doing best of the liver, giving their frequencies to cure everyone whoever are sitting this time or in future. They will be relieved with these symptoms. Thank you, masters, for giving us the strength. Be with your breath. For our coming, be with your breath and cross your legs if you are sitting in a chair, and clasp your hands and close your eyes and be with your breath. No chanting of any mantras or anything. केवल श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। केवल श्वासों के साथ बने रहें। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को केवल महसूस करना है। And rest of the all things are taken by the Almighty. उस परमपिता परमेश्वर के साथ छोड़ दें। हम जो जी रहे हैं सब चीज उसके भरोसे ही है। सो बी विथ योर ब्रेथ।
केवल श्वासों के साथ बैठना है। न कोई किसी तरह का भी कोई मंत्र नहीं, कोई किसी का ध्यान नहीं। केवल अपने श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को महसूस करना है। जब शरीर में कोई हरकत नहीं, न मन में कोई हलचल, अपने आप आपके अंदर एक अजीब, अजीब तो नहीं, एक कॉन्स्टेंटली एक ऊपर तीसरी एक शक्ति का आगमन होता है, नेचुरल। केवल श्वासों के साथ बने रहें। मूड में कॉन्स्टेंटली विथ योर ब्रेथ। जैसे 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 हम अपने श्वासों के साथ लगातार लंबी दूरी तक चलते रहते हैं, आपके अंदर इतना ही क्लेंजिंग होना शुरू होता है, सफाई होना शुरू होता है। जैसे जैसे हमारी सफाई होना शुरू हो रहा है, तो आपके अंदर से कई जो अनवांटेड चीजें हैं आपके अंदर, वो चीजें सब निकलती जा रही हैं, और आप एक शुद्ध आत्मा में तब्दील होते जा रहे हैं।
लंबा रास्ता है, और उसमें अगर आप अपने श्वासों के साथ एक होते हुए प्योरिटी की जो मसाल कहते हैं, इसमें कोई मिक्सचर नहीं। मिक्सचर मतलब कोई इम्प्योरिटी, इसका कोई उसमें मिलावट नहीं है। और जैसे जैसे हम अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर के साथ मिलाते जा मिलते चले मिलते हुए, कदम पे कदम मिलते हुए चलते हैं, तो अपने आप देखेंगे आपके अंदर किसी तरह का भी स्वाद नहीं है कुछ, मतलब सब सही सही तरीके से आप चलते रहेंगे, बीवीते ब्रेथ। केवल श्वासों के साथ जैसे जैसे हम अपना गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं,
अभी दूसरी पहर से निकल के तीसरी पहर में पहुंचे हैं और श्वासों के पहिए से चलते हुए हम बहुत ही तूफान सफर पे निकले।
केवल श्वासों के साथ हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां और क्रॉस करके पैर रखे तो बहुत बढ़िया। श्वासों को केवल महसूस करना है। आती श्वास और जाती श्वास, श्वासों के साथ न कोई छेड़छाड़, न लंबा करना, न छोटा करना, न रोक, किसी तरह का भी अवरोध न प्रकट करें। केवल श्वासों को महसूस करना है। द मोर यू आर विथ योर ब्रेथ, द मोर यू आर गोइंग टू बी अचीव एवरीथिंग results within yourself। केवल श्वासों के साथ रहना है। केवल श्वास के साथ बने रहें। No chanting of any mantras or remembering anyone. Be with your breath. The more time you're with your breath, the more you are going to have all your blessings from the universe. You are always blessed. I'm being blessed.
ये वो श्वासों के साथ जैसे जैसे हम बैठे रहते हैं, तो अपने आप आपके अंदर से एक फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है, और फ्रीक्वेंसी है जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ एक यहाँ पे अगले उसमें काफी सारे मेडिटेटर बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं। उस ओरा के साथ जब आपका मिलना शुरू होता है, तो अपने आप आपके अंदर एक अलग नगीना की तरह से आपकी ओरा में बढ़ोतरी, आपके अंदर एक अजीब अलग सा ही एक अपने आप से रिश्ता जोड़ना शुरू होता है। केवल श्वासों के साथ बने हैं बस। अगला 10 मिनट अपने श्वासों के साथ बने रहें।
Anything happens in life, good happens in the silence only.
जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ एक होते चले जाते हैं, अपने आप को एक तरंगित स्थिति में पाने लगते हैं। केवल श्वास के साथ रहना है, किसी तरह का भी कोई हलचल नहीं, ना हरकत। जैसे ही आप अपने एक होने शुरू होते हैं, अपने आप में एक अलग तरंगों में मिलना शुरू हो जाते हैं। लास्ट 5 मिनट्स, बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें।
लास्ट 5 मिनट्स, बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। जैसे जैसे हम अपने गंतव्य स्थान की तरफ पहुंच रहे हैं, अपने आप को तुरंत महसूस कर रहे हैं। केवल श्वासों के साथ रहना। अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठे को हल्का सा हिला लें। पैर की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं। अपने हाथों को धीरे से और उंगलियों को भी हिलाएं। और धीरे से उठाते हुए अपने सर के पीछे जहाँ चोटी बांधते हैं वहां पे रखें। कीप योर हैंड्स ऑन योर पोस्टीरियर साइड ऑफ योर हेड। और धीरे से दोनों कोहनी को पीछे की तरफ हल्का सा करें। उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं। तो उतना करेंगे तो आपको देखेंगे अपना रीढ़ की हड्डी को सीधा होते हुए देखेंगे। और अपने आप को उतना और ऊर्जावान महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी पे जैसे ही आपकी अवेयरनेस, आपकी सजगता फैली, आप देखेंगे आपकी ऊर्जा और तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ दोनों तरफ से एक लिफ्ट की बातें जैसे जहाँ आप बुर्ज खलीफा में बैठे हैं उस तरह से आपको अपने ऊर्जा को आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और धीरे से अपने आप को अपने कोहनियों को फिर कोहनी को सामने की तरफ रखें। अपने नाक के बराबर में जैसे ही रखेंगे और ध्यान बढ़ता जा रहा है और ऊर्जा का बहाव बढ़ता जा रहा है। फिर इसके बाद ही धीरे से फिर पीछे की तरफ लेके आए। कोहनी को, रीढ़ की हड्डी को सीधा होते हुए देखें और ऊर्जा को भाव को महसूस करें। अपने आप को वो देखें। अपने हाथों को धीरे से उठाते हुए अपने छत की तरफ लेके जाएं। छत से आप अपने हाथ को निकलते हुए बाहर आसमान को छूते हुए देखेंगे आप। तारों को छू ले पा रहे हैं, चंदा मामा को छू पा रहे हैं। हर हर तारे को एक एक करके छू छू पा रहे हैं धीरे धीरे। कितना ठंडा ठंडा है और कितना सुहावना। अपने मुट्ठी में भर ले और ऐसे 8-10 बार मुट्ठी खोलें बंद करें और आराम से अपने आप को त्वरित करते जाएं और ऊर्जा को भाव को महसूस करें। फील करें उस ऊर्जा को, उस तारों को महसूस करें और उस चांद को महसूस करें। तो सूरज को भी आपको इतना ठंडा महसूस हो रहा है। सूरज को भी आपने दोनों हाथों से समेटे हैं अपने आप को। और धीरे से उसकी ऊर्जा को भी समेटे हैं अपने अंदर। गर्म है लेकिन फिर भी इतना प्यारा है कि आपके अंदर से में समाता जा रहा है। उसको धीरे से लाएं अपने आप को अपने आलिंगन करें अपने आप को उस सूरज देवता को और प्यार करें। उस गर्मी पे भी आपको ठंडक महसूस हो रहा है। फिर धीरे से अपने आप को फिर पंखों की तरह लेके जाएं अपने हाथों को। और उसको हाथों को
फड़फड़ाने शुरू करें, आप देखेंगे आप आसमान पे और ज्यादा उड़ते जा रहे हैं, और 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 अपने आप को फड़फड़ाना रोके और बाएं तरफ टिल्ट करेंगे, तो आप देखेंगे बाएं तरफ आपका नीचे की तरफ जा रहे हैं, फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर ऐसे ही दाएं तरफ देखेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, आप देखेंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, नीचे अपनों को और अपने अपने आप को देखे कैसे एकदम बिल्कुल बिल्कुल ऊर्जावान बने हुए हैं, तो सारे आपकी तरफ देख रहे हैं कि क्यों ना हम भी इनके साथ होते तो हम भी उड़ पाते काश। और धीरे से अपने हाथों को अपने सर पे रखें और पूरा का पूरा सर को सहलाएं, स्पर्श करें, जहां जहां स्पर्श करेंगे वहां वहां स्पंदन होगा, माथे को, नाक को, आँख को, गाल को, कानों को अच्छी तरह से मरोड़ करके उसको अच्छी तरह से अनुभव करें, तो उसकी ऊर्जा को और कान के अंदर अपने उंगली को डालें, अपने गर्दन को पूरा सहलाएं, दोनों कंधों को सहलाएं, अपने बाजुओं को, कोहनियों को, कलाइयों को सहलाने के बाद धीरे से अपनी आंखों पे रखें, अपने आंखों पे रखें, और 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो धीरे धीरे अपने हाथों को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स। और क्लैप करें अपने आप के लिए, जोरदार क्लैप करें, जितना क्लैप करेंगे उतना आप आपके अंदर कण कण तो उभरेगा, प्रफुल्लित होगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा तरुणित होता जाएगा। और अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें, और बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें, और अपने आप को जोरदार जप्पी पालें, प्यार करें अपने आप को, प्यार, और क्या इतना प्यार करें कि आपको ईर्ष्या होने लगे अपने से, है कि इतने दिन हम क्या कहाँ रह गए थे, इतने इतने अच्छे से प्यारे बंदे को प्यार नहीं कर पाए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा था। आइए मास्टर। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा था। मैं तो आंखें हम्म। खोल के करती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि सचमुच वो एनर्जी ऐसा आता है पूरे बॉडी में, पूरा एकदम वाइब्रेट होता है, पूरा एवरीथिंग वाइब्रेटिंग। हम्म। इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कोई प्यार करता है मुझे। आंखें खोल के करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच वो एनर्जी ऐसा आता है पूरे बॉडी में, पूरा एकदम। क्या हुआ? रिपीट हो रहा है? अच्छा, अपने आप से प्यार करना भी चाहिए। हाँ, और मुझे ऐसे लगता है पूरा यूनिवर्स में से प्यार करता है, इतना वाइब्रेशंस पूरा सर में भी, बॉडी में भी। और ऐसे लगता है क्या क्यों यहाँ है हम लोग। यहाँ तो होने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, आ जाओ, यहीं पे आ जाओ। क्या करें? नहीं मतलब ये धरती की क्या जरूरत है जब इतना प्यार है दुनिया में। तो इस हम्म। धरती की क्या जरूरत है? क्यों ये गंदगी, ये संसार, ये गंदा क्यों बना के रखा है भगवान ने? क्यों छोड़ क्या नहीं देता? है ही नहीं, कोई गंदगी ही नहीं है कहीं, कहाँ है, सब जगह प्यार ही प्यार है। नहीं है ना, बहुत है सर, क्या करें। कहीं पे भी नहीं है, मुझे तो नहीं काश। दिखाई, मुझे तो नहीं, कहीं नहीं। जब हम सच्ची बोलती हूँ, मेडिटेशन में मुझे कोई कुछ भी गंदा नहीं दिखता, बढ़िया सा प्यार दिखता है। पर दुनिया जब वापस से हम लोग दुनिया में जाते हैं तो अटक जाते हैं, वो गंदगी में ही है ना।
देखने वाले बनो ना, प्यार बहुत है वहां पे। प्यार तो देखने है, मतलब मैं किसी से अनबन नहीं करती, लेकिन सब क्या है, सब एक जैसा नहीं है ना। वो बोलते हैं उस दूसरी दुनिया में एक जैसा है सब, इतना एक जैसा, मतलब समझो कि प्रकाश जो है वो अगर प्यार बन जाए तो पूरे दूसरे दुनिया में वो प्यार के हिसाब से वो सबको एक जैसा मिलता है, सब एक जैसे हो जाते हैं, उनकी सब नेगेटिविटीज ये वो सब खत्म हो जाता है। आज मेरे को एक मैसेज मिला, मैं आपको बता। बताओ। जिसके अंदर हाँ जी बोलिए। जिसके अंदर दिव्य प्रेम है, उसको माया छू भी नहीं सकती। मेरे को अंदर से वो मैसेज आया। नहीं है, सबको है वो तो, फिर भी क्या है, दो तो है ना, एक अच्छा एक खराब। कभी आप खराब देखते हो, कभी आप अच्छा देखते हो, और आप अच्छा ही आपके देखते हो। आपके नजरिए के ऊपर है, हाँ, आप क्या लेकिन देखते हो। वो कहीं ना कहीं से वो दूसरा साइड भी आपको पुश करता ही है सर। ऐसा नहीं है कि हम एक जैसे रह सकते हैं। वो भी 24 आवर्स भी कोई रहेगा तो अलग बात है, वो तो हम तो दिव्य दस प्रेम घंटे में भी रहेंगे तो माया छू भी नहीं सकेंगी। यानी दिव्य प्रेम नहीं अंदर मारा। अपना, वही दिव्य प्रेम में पूरा दिन वही अनुभूति करो अपने अंदर, तो आपको माया छू भी नहीं सकती, आपके पास आ भी नहीं सकती वो अंधकार। प्रकाश के पास नहीं जाता। फिर वो अंधकार ही प्रकाश बन जाता है, ऐसा है। हाँ, वो तो वो प्रकाश है, ही तो बन रहा है, हम लोग धीरे धीरे वहीं तो जा रहे हैं। वही खुद प्रकाश लेकिन बनना है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, सच्ची ऐसे लगता है सब एनर्जीज मिलके, वो क्या कहते हैं, वाइब्रेशन मिलके एक ही लाइट बन जाए और उड़ जाए और वही हम तो मर्ज हो करने जाए। की कोशिश कर रहे हैं, हमको प्रकाश बनाने की कोशिश कर रहे हैं मास्टर। बस उतना ही है। I really appreciate his efforts. थैंक यू सर। बहुत ही, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। I mean, I can't remember be happy saying that I'm not doing meditation. पर मैं मेडिटेशन ना करके भी, ये खाली वाइब्रेशंस लेके भी मुझे इतनी खुशी होती है, इतना मन को शांति मिलती है, इतना प्यार उमड़ के आता है, और क्या चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बस लेकिन लेकिन परंतु ये चीजें ना लगाएं बस। बस वही स्थिति में बने रहे और कुछ भी सोचे नहीं। हम्म। वही खुशी को अपने 24 घंटे में अंदर। एक सवा घंटा जो जो हम लोग इसमें बिताते हैं, तो वही चीज जो है आगे जो है पूरे दिन को संभाले रहता है। हम्म। कल आज सुबह मेरे सिर में भारीपन था, इधर थर्ड आई में इतना हम्म। भारीपन था, पेन भी था, और ऐसा लग रहा था पूरे ध्यान में ही रहूं, ऐसा फील हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, पेन था लेकिन अच्छा लग रहा था वो पेन। क्या बात है। वो अच्छा लग रहा था। वो भी एक अलग स्थिति है, दर्द भी है लेकिन मीठा मीठा दर्द है। उसको फील कर रहे थे, वो अच्छा लग रहा था, लेकिन वो। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। ये मेघा जी अभी भी ध्यान में है क्या। पानी पिए मैडम। लग रहा है श्रद्धा। हाँ, पूरा लोटा, पूरा तांबे की लोटा रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। आज मैंने सुबह कॉल किया था ना सर, तब मैं सानू की थेरेपी ली, और ऐसे सानू की थेरेपी लेते वक्त ही मुझे नींद आ रही थी।
तो मैं ऐसा वो ब्रश हाथ में पकड़ कर ही ऐसा सोई हूँ, ऐसे ऐसे बैठ कर ऐसे सोई हूँ। और 20 मिनट तक सोई होंगी, 10-20 मिनट तक। और वो नींद में कि नहीं, मैं अ, आपसे मिलने के लिए आई हूँ। और हम सब वो हम जो इस टीम में है ना, वो सब आपकी नहीं, ऐसा नीम का एक पेड़ है, और उसके नीचे हम सब का ध्यान ले रहे हो। उस पेड़ के नीचे रंजना मैम, भारती मैम, ये जो हम सब है, सबका ध्यान ले रहे हो। हम्म। और मैं ऐसा पहले आप ध्यान ले रहे हो और बाद में ऐसे बोलते हैं ना, आपको क्या एक्सपीरियंस आया है ये बताओ, आप बोलते हैं ना। हम्म। तो मैं बोल रही हूँ, और हम्म। सर को तो ऐसे दूर से देखा था, और सर के ध्यान का मजा ही कुछ और है। ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि सारी दुनिया अलग है और हम सब अलग है। ये सर से मिलकर इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताए, ऐसा शब्दों में बयां नहीं करने आ रहा है, ऐसा बोल रही हूँ मैं। और मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन वो ऐसा हार्ट चक्रा पे है ना, ऐसा बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है उधर मुझे, ऐसा ऐसा बहुत वाइब्रेशन आ रहा है। मैं ऐसा ऐसा पकड़ रही हूँ उसे, तो भी मुझे ऐसा हाथ को ऐसा अंदर से ऐसा खींच कर ऐसा आ रहा है। तो मैं बोल रही हूँ, मैं बोली थी सर को कि आपकी एनर्जी बहुत होगी, आपसे आपसे मिलने का मौका आ जाएगा। तो देखो ना, मुझे कितने जल्दी मौका आया। मैं बोल रही हूँ, रंजना मैं आपको बता रही हूँ, मैं सर से बोली थी कि मुझे सर से मिलना है। तो ये देखो कितना, हमें सबको भी हम सौभाग्य है कि हम सब सर से मिलने आए हैं, ऐसा बोल रही हूँ। हाँ, और ऐसे बोल रही हूँ, तो ये बेटा बोल रहा है थेरेपी, मतलब मुझे उठा रहा है, तू थेरेपी ले नहीं तो सो जा। कह रहा है तू थेरेपी ले, ये हाथ में क्या ब्रश पकड़ के रखी है, तू थेरेपी मत ले, इधर सो जा तू। मैं ऐसा उठी तो मैं बोली, देखा इधर इधर, कुछ कुछ भी नहीं था ऐसा। मैं बोली मैं सर से मिलकर आई हूँ, इसे इससे बोल रही हूँ मैं। तो एक्शन ट्रैवल किया है आपने। ये क्या बोल रहा है, अभी तो सर से बोली हूँ और मिल के भी आई क्या, ऐसा बोल रहा है। तो बहुत ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था ऐसा। दिव्य प्रेम की अनुभूति की आपने, हार्ट चक्र ओपन हो गया है। बहुत ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था मैम ऐसे। हाँ। मैं से बोल रही थी, मुझे क्यों उठाया, मुझे सोने देना था, मुझे क्यों उठाया। ऐसा 20 मिनट ही लगती है, लेकिन ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सर। आज भी ध्यान बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐसा ध्यान से बाहर आने को हो रहा था ऐसे आज। ऐसे इधर दर्द उधर दर्द, ऐसा बहुत दर्द हो रहा था, और ऐसे लेकिन प्यास लग रही। ध्यान से आने के बाद दर्द खाया भी? क्या बोले सर? ध्यान से निकलने के बाद दर्द है? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी, इतना भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं तो है। सारे वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो रही हैं आपकी, अंदर जो भी ब्लॉकेजेस थे ना, वो सारे ठीक हो गए। सब बहुत ऐसा ऐसा दर्द कर रहा था, लग रहा था बाहर निकलूं, पानी पीऊं, लेकिन मैं बोली अब ऐसे कंटिन्यू ऐसा लगा है तो अच्छा है। अभी भी आँख खोली तो नहीं खुल रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा ध्यान में बैठी, फिर खोली आँख, तो अब ऐसा मतलब ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ऐसे भारी भारी हो गई। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। धन्यवाद आगे किस बात का, आप कर रहे हैं, आप आपका एक्सपीरियंस है। हम तो मैं बस आपके साथ साथ बैठे हुए हैं, हम भी अनुभव कर रहे हैं आपकी ऊर्जा को।
नहीं, ऐसे बैठते तो क्या किसी को बताते, क्या अनुभव आता। ये आप उधर से हो इसीलिए तो ये अनुभव आ रहे हैं ना। लेकिन आपकी बहुत ऊर्जा है सर, बहुत। इतना अनुभव ऐसे नहीं आते, ऐसे ध्यान में बैठते ही ऐसे वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। बहुत है ऐसी ऊर्जा, बहुत है। तो मैं बोली ऐसे, रंजना मैम को बोल रही हूँ, देखो ना सर से देखने का मौका कितनी जल्दी आ गया है। हम ऐसे ऐसे ही देखते हैं यूट्यूब पे, मतलब ऐसे मीटिंग ज्वाइन करते हैं, लेकिन देखो ऐसा नीम का बहुत बड़ा पेड़ है, और इसके उसके नीचे आप कुर्सी पर बैठे हो और हम ऐसे नीचे बैठे हैं। और उसकी ऐसी उसकी छाव भी बहुत थी, ऐसा बहुत ठंड ठंड मस्त लग रहा था, ऐसा बहुत बहुत अच्छा। और ध्यान में उधर भी ज्यादा लोग नहीं थे, इधर भी कैसे ज्यादा नहीं रहे थे, उधर भी ज्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे। हम जितने हैं उतने ही थे। ऐसा हरा हरा बहुत अच्छा लग रहा था वो ध्यान उधर आज ऐसे। सूरज को आलिंगन करवाया था, वो कैसा लगा? किया था। कौन सा सर? सूरज को मैंने आलिंगन करवाया था। वो भी ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था अभी। ऐसा आप बोले ना आलिंगन करो, तो मैं ऐसा ऐसा मन में ऐसा हो रहा था कि ऐसा हम धूप में भी गए तो वो कितना प्रकाश देता है, और आलिंगन किए तो उसका भी कितना प्यार है, ऐसा महसूस हो रहा था, उसको भी कितना प्यार है। ऐसे धूप में थोड़े जाओ तो ऐसे हमें धूप लगती है, और उसको तो हमने आलिंगन किया, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो धूप वाला है। अच्छा लग रहा था। और ये पूरा भारी हो गया था, तो मैं ये सब, ये पैर ये सब होने के बाद भी ऐसे अपने आप को ये झप्पी लगाई, तो ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बढ़िया। ये ये पैर ये सब ऐसे भारी पड़ गए थे ऐसे, तो ये सब झप्पी लगाई तो ऐसे बहुत ऐसे हल्के हल्के महसूस हो रहे थे। कई कई लोग जो है ना, आते हैं जाते हैं, आके थोड़ी देर देखते हैं, जैसे वो दरवाजा, मार्केट में जो दुकानें लगी होती है ना, विंडो शॉपिंग करने के लिए आते हैं, यूं देखते हैं क्या होता है, क्या हो रहा है। फिर निकल जाते हैं। नहीं, लेकिन ये इसका अनुभव ही बहुत अलग है सर, बहुत अच्छा लगता है। जितना आप ज्यादा रहोगे ना, मुझे मेरी एक्सपीरियंस ऐसा, जितना ज्यादा रहोगे ना उतना ज्यादा अनुभव आएगा, और उतने ही आप डिप जाओगे। बहुत अच्छा लगता है सर। वो तो ऐसा लगता था थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन अब जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा कर रहे तो ऐसा लग रहा है ये और कितना मीठा फल है, और खाओ ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब ये ध्यान से ऐसा ऐसा डर भी गया है, ऐसा बहुत ऐसा डर लगता था किस चीज का, ऐसा ये नहीं था इतना, हम मुझ पर ही मेरा ऐसा विश्वास नहीं था, ऐसा बहुत ऐसा डर लगता था, ये होगा कि नहीं, ये करूँ कि नहीं करूँ, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन अब जब से आपसे से यहाँ जुड़ी हूँ ना, तब से ऐसा डर नहीं लग रहा। कोई भी, हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं मेरा हो सकता है ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा पहला इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, सब बहुत डर लगता था। ये ध्यान में की वजह से बहुत ऐसा डर निकल गया है, सब कुछ ऐसा निकल गया है। और जो आप बोले ना वो माया जाल, वो भी निकल गया है। अब किधर गई ना मैं, तो उतना ऐसा मायने नहीं करता कि मैं ये ले लूं, ये अच्छा लगेगा, इससे ये होगा, उससे वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो पहले एक लाने के लिए गई ना, 10-12 लेकर आती थी ऐसा, ये भी लाओ वो भी लाओ, सब लेके उधर का उठा के ले आती थी ऐसा। लेकिन अब नहीं ऐसा, जो है हमारे लिए वही ऐसा, जो सही है वही ले ऐसा।
लाने का ऐसा नहीं हो रहा है कि ये पहनोगे तो वो होगा। आप जैसे बोले ना, को माया जाल है, उससे कुछ नहीं होगा, आप खुद पिरामिड बन जाओगे। तो ऐसे नहीं लग रहा है कि ये पहने तो ये होगा, इससे होगा ऐसा। अपने ऊपर ही विश्वास आ गया है कि हम कर सकते हैं। थोड़ा देर लगेगी लेकिन होगा ऐसे। लेकिन पहले ऐसा विश्वास नहीं था, ध्यान में थी लेकिन ऐसा विश्वास नहीं था ऐसा मुझ पर ही मेरा, कि करूँ कि नहीं करूँ, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ऐसा था। और कुछ बोले तो ऐसा रोना आता था। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि करूँ बस या ना करूँ। अपने अंदर क्या क्या है वो पूरा समझ में आता है। वो खुद को पहचान लेते हैं अंदर क्या है उसको, फिर वो हट जाता है वो चीज अपने आप। इधर मैं जब से जुड़ी हूँ ना, तब से ही वो अंदर का भय निकल गया है ऐसे। हम्म। सर ने ही निकलवाया है वो भय। ऐसा नहीं है कि पहले भी मैं ध्यान में थी तो ऐसा बहुत भय लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा अपनी तरफ ही देखती थी, ऐसा नहीं था कुछ। अब मुझसे मेरी पहचान करवाई है सर ने। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा। डर नहीं लग रहा है किसी चीज का ऐसा। बहुत ऐसा अच्छा हो रहा है। और ऐसा पॉजिटिव हो रहा है ऐसे, कि होगा होगा ऐसा। किसी की ऐसे किसी की शिकायत नहीं हो रही है। नहीं तो ये क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, ऐसे उसका उसका ही डर लगता था। और जितना हम आज जो क्या कर रहे, समझो आज खाना बना रही हूँ तो ऐसा सर बोले ना, अवेयरनेस में रहो। आज क्या करे वो देखो, उसका क्या होगा, इसने खाना खाया वो मत सोचो। हम तो मैं तो बोली, अरे मैं तो वही करती थी जैसे जितने समझो आज तक जी हूं ना, ऐसे दूसरों के लिए जी हूँ। वो क्या करेगा, उसने खाना खाया कि नहीं, कैसे होंगे ये, कहाँ होंगे, ऐसे ही करती थी। लेकिन आज इसके पापा का मैंने एक दो बार उनको कॉल किया लेकिन उनका कॉल नहीं आया रिपीट। तो मुझे ऐसा डर नहीं लगा। कि पहले तो ऐसा लगता था कहाँ गए होंगे, ड्यूटी पे गए क्या, मुझे बता कर भी नहीं गए, ऐसा गुस्सा होता था, ऐसा बहुत ऐसा। फिर बाद में कॉल आया तो मैं उस उनको बहुत डांटती थी, ऐसा आप क्यों फोन नहीं किया, मैं इधर कितनी फिक्र कर रही हूँ ऐसे वैसे। लेकिन अब भी आया मीटिंग शुरू होने से पहले उनका फोन। मैं मार्केट गई थी इसको कुछ लाने के लिए, और वो देखी तो 9:14 हो गए थे। तो मैं बोली उनका फोन आएगा तो मैं तब तक कूलर भरती हूँ, कूलर भर दिया। और उनका फोन आया कि वो बोले मैं बाद में करता हूँ, अभी काम में हूँ। मैं बोली हाँ ठीक है, मैंने भी रखा और मीटिंग ज्वाइन की। ऐसे नहीं लगा कि वो बोले है मीटिंग ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ, फिर उनका कॉल आएगा, ऐसा ऐसा नहीं लगा। ऐसे मैंने अपनी मीटिंग ज्वाइन की ऐसे। नहीं तो पहले वो बोले ये करूंगा, मैं फोन बाद में करता हूँ। तो किसका कॉल आए तो मैं ऐसा तुरंत रख देती थी कि उनका कॉल आने वाला है, अब मत करो, ऐसा बोलती थी ऐसा। लेकिन अब ऐसा भय हुए कुछ भी नहीं लग रहा है कि आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन आ ही नहीं गया, आया ही नहीं ना। वो आपका जो समय है, जो जिस चीज के लिए वो अलॉटेड है, आप वो समय के बाद, आप जैसे ही आप क्लास खत्म होगा, 5-10 मिनट में उनका फोन आएगा। तो इस तरह से मतलब सब चीजें अलर्टेड है, कौन किस टाइम पे क्या होना है, वो सब चीजें हम दिमाग में और लगा करके ये फोन आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी, ना इधर के रहूंगी ना उधर के रहूंगी, ये अपने मन में ख्याल बहुत हम लोग ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। हाँ, लेकिन आज नहीं आया तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि क्यों नहीं किए, उनको काम होगा ऐसा लगा और मैंने ऐसे छोड़ दिया। नहीं तो पहले तो ऐसे बहुत गुस्सा डांटना। समझ में आ रहा है ना, तो देखो अपने आप को खुद भी जान रहे हैं क्या क्या है अपने अंदर, वो बहुत बड़ी और बात है। वही पूरा तो। अपने अंदर से जो कचरा है पूरा निकल रहा है।
वही साफ करना है। हम दूसरों का ही देखते हैं लेकिन हमारा कुछ भी नहीं देखते। इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, दूसरों के ऊपर ही हम ये करते, लेकिन अपना कभी भी नहीं देखते थे, लेकिन अब अपना ही देखना है ऐसे लग रहा है। दूसरे का कुछ ऐसा मायने ही नहीं कर रहा। किसी को ऐसे करने से पहले 3 उंगली हमारे तरफ दिखता है। हम्म, अपने को सुधारो। अपने को फिर सुधार लिया तो दुनिया आपको सर आंखों पे बिठाएगी आपके ऊपर। लेकिन बहुत ऐसा बह गया है, सब बह गया है, ऐसा नहीं लग रहा है ये। पहले तो बहुत ऐसा डर लगता था, मैं करूंगी या नहीं, क्या बोलेंगे वो, दुनिया क्या पता नहीं बोलेगी। रहता हमारे अंदर ही कितना कुछ भरा रहता है। बहुत कुछ भरा रहता है। बहुत सारे हाँ। इमोशंस रहते हैं। बहुत पेन भरा रहता है, तो सब निकलता है बाहर। फिर हम्म। ज्वालामुखी की तरफ फटता है, फिर निकलता है ऐसे ही। अभी भी अब ध्यान में ऐसे, ऐसे इधर, इधर पानी तक आई थी, मैं ऐसे गिरी थी, इधर पानी लगा था थोड़ा, ऐसा झटका बहुत संभाल जोर से। लेते ना, फिर सर हेलमेट उसको संभाल पहना वाला। पहना करो। क्या बोली ना। हेलमेट पहना भारती भी करो। भारती भी अपने आप में बात करने में लगी हुई जी है। क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने कहा कि आप बोले ना कि वो ज्वालामुखी फटता है, तो मैंने कहा वही तो ज्वालामुखी सर जी संभाल लेते हैं ना उसी को। हमारा गुस्सा पता नहीं। सब कुछ निकलता है अंदर से। निकालो ना। हाँ अब वो एनर्जी को फटने दो। निकालना जरूरी है, फिर उसको लाइट में परिवर्तन करना पड़ता है। अच्छा। हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन करना हो जाएगा। सब चीज जो भी इस बर्तन के अंदर ही करो। हम्म। हम्म। हम ज्यादा नहीं है, कुछ लोग ही है। जैसे जैसे जहाँ मेरे ख्याल से जहाँ 1 2 3 8 जने हैं हम लोग। तीन तो आप आपके आपके घर वाले ही हैं। विजय, बिंदु और हम्म। भारती। अच्छा है ना सर, एक फैमिली पूरे एक साथ रहा तो इसको, सबका एक यानी एनर्जी, एटलीस्ट हमारे देखो 3 अलग जगह पे मोरल। हाँ। एनर्जी हम्म। एक साथ रहता है। राइट। आज सर हम लोग वो प्रदीप विजय करके कोई है, वो ब्रेथ एनर्जी हेल्थ फाउंडेशन के, यानी एक्चुअली पीएमसी से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अलग से अपना कुछ कंपनी खोला है, फाउंडेशन। तो हम्म। वो आज सेल्फ रियलाइजेशन पे उन्होंने कुछ टॉपिक लिया था, हम्म। तो बस वहीं हम लोग गए हुए थे। बहुत लंबा था, 9 बजे से शाम को 6 बजे तक था सर। यही। ये जी। वो थियोरटिकल में आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली लेके जा रहे हैं आपके हाँ साथ। राइट राइट राइट। हाँ। तो थियोरटिकल में आपको अच्छा लग रहा है या प्रैक्टिकल में अच्छा लग रहा है? सर फॉर अ चेंज थियोरेटिकल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल तो बहुत ज्यादा बेहतर है ना, क्योंकि आप उसको सच में एक्सपीरियंस कर रहे हो। वो तो हम लोग घर पे कभी कभी बैठ के बोर हो जाते हैं, तो चलो कहीं सिटी जाना, क्योंकि मैं काम भी पहले सिटी में करती थी ना, तो वो सिटी का वो जो पानी, ये है ना क्या बोलते हैं, सी शोर है ना, वहीं पर बीच है, वहीं पर मरीन ड्राइव जिसको बोलते हैं ना, तो वहीं पर है, उससे थोड़ा आगे। तो हम लोग थोड़ा ऐसे चेंज भी हो जाता है ना, तो इसके लिए, बाकी तो कहाँ वो से जाएंगे।
सर वो इसके पापा उधर गए थे, उनकी ड्यूटी थी। पोरा देवी है इधर, यवतमाल जिले में है हम्म। देवियां। तो उधर बंजारा समाज के जो गुरु थे, उनके पहला वो इतिहास है उनका ऐसा लगाया हुआ। अभी जो 9 तारीख को गए थे अप्रैल के, तो उधर ऐसे बहुत लोग ऐसे बैठे थे, कुछ ऐसा बिकने वाला सामान था। तो मैं बोली ना आपको हीलिंग बाउल, आप बोले ना, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा था। वो हीलिंग मतलब वो साउंड होता है वो बाउल से, इतनी बड़ी बाउल रहती है। हाँ, तो उधर बिकने को आई थी वो बाउल। और वो मुझे ऐसे वीडियो कॉल पर दिखा रहे थे, ये सब हम्म। कानू के कान में बजाने के लिए लाऊं क्या मैं। तब तब 2 दिन पहले ही मतलब ऐसे वो मेरे अंदर जो माया जाल था वो आपके वजह से ऐसा निकल गया था। ऐसे आपने डीएनए वो करके ऐसा बहुत ऐसा निकल गया था। तो मैं उनको बोली कुछ भी मत लाओ, अब सानू ठीक होगी। तो वो मुझे बोले ऐसे 2-4 दिन पहले कि ऐसे तुम तो ऐसे कह रही हो कि अब तुम्हारी इतने दिन से वो तुमने जो थेरेपी ली है उसका कुछ मायना ही नहीं है। ऐसे कर रही हूँ कि बोल रही हूँ कि अब ऐसे कौन सी, वो बोले ऐसे कौन सी एनर्जी पा गई कि तुम बोल रही हो कि सानू अब ठीक हो जाएगी, अब कुछ भी मत लाओ। ऐसे बोल रहे थे। तो ये हाँ हाँ, तो ये बच्चा बोल रहा था वो कि नहीं, रात को सेशन ज्वाइन किया है एक, और उसमें वो सर बहुत अच्छा बताते हैं, कॉल पर भी बोलते हैं, ऐसा बोल रहा था। तो वो बोले आओ फिर जल्दी आओ, उधर जल्दी आओ, ऐसे बोल रहे थे। ऐसा कुछ ऐसे नहीं लग रहा है कि ये लाए वो लाए इससे ठीक होगी उससे ठीक होगी, ऐसा कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। किसानों के लिए पहले ये लाओ वो लाओ, ऐसे बहुत ऐसे चीजें मैं लाने को बोलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि अब मैं कुछ ले रहा हूँ तो तुम क्यों लेने नहीं दे रही हो मुझे, ऐसे पहले तो ऐसे कभी नहीं बोलती थी, बोल रहे थे। अब वो सब माया जाल ऐसे हट गया है। अभी विश्वास आ गया ना। अभी हाँ विश्वास विश्वास। है ना कि किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने अंदर ही है। होना। लेकिन वो ऐसा ऐसा हम ऐसे इधर भी मैं कितने को बताती हूँ, कितनी बार समझाती हूँ ध्यान करो, तो वो कुछ भी नहीं बोलते। वो बोलते आपको कुछ काम नहीं है इसीलिए आप ध्यान करते हो, हमें बहुत काम है। और मैं ऐसे बोली उन आंटी को कि बहुत लोग ऐसे अपने शरीर को त्याग रहे थे, बहुत ऐसे डिप्रेशन में गए थे, और ऐसे कोई तो मर मरने भी गया था, लेकिन ध्यान की वजह से वो फिर जिंदा हो गया। मतलब कि वो मरने जा रहा था और उसके जीवन में ध्यान आया तो उसके बहुत अच्छे अनुभव है। तो वो बोले जिन जो मरने जाते हैं वही ध्यान करते हैं, हमारे जैसे नहीं करते, वो बोले मुझे। तो मैं बोली जाने दो, कितनी समझाए कितना बताए, जिनका, मैं बोली उनका वक्त नहीं आया है अभी। हम्म। हाँ, हम कितना भी कुछ बोले ना, ये करो वो करो, वो मानेंगे नहीं। इसीलिए छोड़ दे उधर ही, कर अपना अपना शुरू। जिनको ऐसा ठेस पहुंचती है, ठेस लगती है, वही ऐसे सीधा चलता है, नहीं तो ऐसे नहीं चलता। जीवन में ठोकर खा खा के कर ही हम आए ना इधर सब लोग। नहीं तो जीवन में हमने पेन सहा होगा तभी आए। और जिनको सुख समाधान मिलता है वो नहीं आते ऐसे। और नहीं, वो गुरु कृपा रही तो जल्दी आ जाते फिर। हाँ, और भी कनेक्शन कनेक्शन जब तक नहीं है आपस में तो आपस में मिल भी नहीं सकोगे किसी से, है ना। हम्म। रास्ते पे कोई स्ट्रेंजर भी आपसे नहीं मिलेगा जब तक उसका कुछ कनेक्शन नहीं है आपके साथ।
और गुरु भी अच्छे मिले हमें, पत्री सर के रूप में। हाँ और हमारे ये भी है, ये भी रोशन सर भी पत्री सर ही है। हाँ। और ये तो हमारे साथ रोज ही है, हमारे दुख दर्द सब कुछ सॉल्व करते हैं, है हाँ ना। ना। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, कल रात को भी मुझे बोल रही थी भारती मैम कि सर बहुत ऐसे सेवा करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैडम सब अप्पो दीपो भव। आप अपने आप के लिए आप अपना सेवा कर रहे हैं, और जितना जितना आप अपने आप को करेंगे तो उतना उतना आगे बढ़ते जाएंगे। सर आप हमको अगर 2021 में ना, मेरी मम्मी बहुत बीमार पड़ी थी, पहले तो कभी इतनी, यानी वो इतनी एक्टिव थी और इतना सब उसका ये था मम्मी का, वो भगवत गीता बचपन में भी वो रोज पढ़ा करती थी, तो एकदम स्थिर, कभी मुंह से कुछ हार्श वर्ड्स नहीं, कभी गुस्सा नहीं, कभी गाली नहीं निकलती थी, इतनी संभली। मीन्स वो कभी उनको बुखार तक भी नहीं होता था इतने सालों में। उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लगा। आखिर में एक्चुअली मेरे डैडी बहुत बीमार पड़ गए थे ना, 2000, वो कुछ 1.5-2 साल पहले ही हमको पता चला था कि उनको कैंसर है। तो डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था 6 महीने से ज्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन वो 1.5 साल तक रहे। तो उसके बाद फिर मम्मी बीमार पड़ गई क्योंकि हम लोग भी यहाँ नहीं थे, आधा टाइम मैं आती जाती थी, 5-5 6 6 महीना छुट्टी लेके, लेकिन रह नहीं पाती थी, फिर वापस चली जाती थी। मम्मी ने ही सारी सेवा की, मेनली मम्मी और विजय जो भी कर सका। तो उसके बाद मम्मी बीमार पड़ गई, लेकिन तब तक कभी भी वो बीमार नहीं पड़ती पूरी जिंदगी में वो। तो आप तब हमको नहीं मिले, 20 में तो बहुत बीमार थी, 2021 में, 21 में गुजर गए। और मेरे को थोड़े ही दिन पहले ही, यानी समझ लीजिए 2 या 3 सेशंस हुए होंगे, JTTP 13 14 15 शायद, या 20 तक से पहले वो गुजर गए, JTTP 20। तो तब आप मिले होते तो बहुत अच्छा हुआ होता। अब क्या करें, तब नसीब में। हाँ वक्त ही नहीं आया था हमसे मिलने हाँ का। हाँ। लेकिन फिर भी वो JTTP के जो मेडिटेशन चलते थे ना, तो यहाँ हम्म। पर सुबह 5 से 7 चलते थे ना इंडिया में, तो वहां पर शाम के टाइम पे वही 6:30 से आ, यानी 6:30 से 8, 8:45, 9 बजे तक, तो बिल्कुल सही टाइम था उनको सुनाने का। तो उनके बिल्कुल बगल में फोन रख देती थी और सारा मेडिटेशन उन्होंने सुना, रोज हम लोग वही चलता था। तो कभी कभी ऐसे होता है कि चलो कम से कम वो तो कुछ तो था मेडिटेशन का। हम ऐ- ऐसे ही ऐसे नहीं किए और सुने भी तो भी ऐसे बहुत ऐसा अच्छा लगता है। हम्म। उस सर, ऊर्जा मिलते हैं। सर सुना है कि दूसरे जो भी जिस वर्ल्ड में हम जाते हैं डेथ के बाद, वहां पर कोई कर्म नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है? वहां पे जो किया भी तो भी इतना इतना मतलब आपको मतलब किसी तरह से कोई भी काम करते हो इतना इजीली हो जाता है। आप चाहते हो कि मुझे 10 किलो सोना चाहिए तो 10 किलो सोना आपको मिल जाएगा। बट आप उसको टच नहीं कर सकते ना कुछ कर सकते हो, तो उसका क्या फायदा। अच्छा। यहाँ पे आपको 10 किलो सोना चाहिए तो आप सोचोगे, 10 बार सोचोगे कि हाँ। 10 किलो कितना होता है। 10 ग्राम में मिल जाए तो भी उसका क्या होता है। मैं क्या, तो सोने का। हाँ तो वही, कभी कभी ज्योति को है ना, मम्मी से, हम्म ज्योति की बातचीत होती है मम्मी, तो हम्म मम्मी बोलती है कि वहां पर बहुत सब कुछ स्लो है,
जो भी काम करना है ना तुम लोग अभी यहीं पर करके आ जाओ, वरना तो वहां तो बहुत कुछ भी कर भी नहीं पाते आप। हम्म। तो जो जो कभी बुलाओ ज्योति को क्लास में। आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट में है। म्यूट हो गया। म्यूट हो गया। म्यूट। आजकल ना सर उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती ना उसको टाइम मिलना ही नहीं है। अभी बोल रही थी कि मैं सोच रही हूँ कि इंडिया आ जाऊं मई में। तो अगर हम्म। तो मैं उसको पकड़ के बिठा दूंगी क्लास के लिए। तो बैठेगी, अपने आप बैठेगी, पकड़ने की कोई जरूरत नहीं उसे। एक्चुअली ये इनको इस ग्रुप में आने का वो ज्योति ही हाँ, जरिया है। ज्योति से ही हम लोग। मुझे भी पता नहीं, मैं भी कहाँ कहाँ थी, कैसे आई, मुझे ही पता नहीं। एक्चुअली सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो मुझे ये JTTP 13 से 13 में कौन लाया पता है? हमारे एक फ्रेंड है, वही जो वो देवांग नहीं थे अभी, आपने देखा ना देवांग को? हम्म। वो जो देहरादून के, हाँ, देहरादून। उन्होंने मुझे ये भेजा था इसका JTTP 13 का। और फिर फोन किया मेरे को, बोलते कि ये मेडिटेशन है, तुमको करना है क्या? तो पूरा या कुछ है। तो मैंने सिर्फ एक बात उनसे पूछी, मैंने कहा कुछ दीक्षा वीक्षा है क्या इसमें? क्योंकि मेरा हम्म। क्रिया का दीक्षा लिया हुआ है, तो मैं दूसरा कोई दीक्षा होगा तो मैं नहीं लूंगी। बोले नहीं नहीं, दीक्षा वीक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर मैंने वो महाअवतार बाबा की फोटो देखी जब वो JTTP में, तो मैंने कहा ये तो फिर मेरे लिए बना है। ठीक है चलो, कि दीक्षा भी नहीं है तो मैं दूसरा गुरु भी नहीं बना रही हूँ, और मेरे को मेडिटेशन भी है, तो ठीक है यही कर लेते हैं। तो तभी मम्मी सुख से भी करवाया था ये। मुझे इसमें लाने वाले ये देवांग, मिस्टर देवांग है जो। और उसके बाद मैंने ज्योति को भेज दिया था, सारू बिंदु को, ज्योति को, सबको भेजा था। ज्योति ने पिकअप कर लिया। उसने वो PSSM USA ज्वाइन कर लिया, वो जो रेखा है ना एक, और कुलकर्णी कुलकर्णी सर है ना यहाँ दादर में बम्बई में, लाइट मेडिटेशन वो करवाते हैं। तो उसने वो ज्वाइन कर लिया। मेरे से वो हो ही नहीं पाता था कभी भी। तो मैंने ये JTTP का 2 3 4 जैसे जितने हुए सारे के सारे ऑलमोस्ट 4 तो किए ही थे मैंने। तो उसके बाद फिर ज्योति ने बोला यार ये नंबर है रोशन सर का है, तेरे को करना है क्या? तो काफी दिन मेरे को थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था। मैंने कहा कैसे मैं इनसे बात करूं, क्या बात करूं, क्या पूछूं? बोली नहीं नहीं तू ज्वाइन कर मेडिटेशन। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे आपका नंबर दे के वो गायब हो गई। तो कहाँ से कहाँ पहुंचे। और अभी देवांग को मैंने इसमें डाला तो वो भी अभी गायब हो गया, वो वापस कनाडा गया होगा, हम्म। जॉब कनाडा में है ना। मैसेज आया था उसका कि जब मैं कनाडा में वो पहुंच गया, बैक हाँ, टू पोस्ट। हाँ। वो वहां पर उसका टाइमिंग्स ऐसा है ना सर कि वो कर नहीं पाएगा ये। मैंने काफी पहले, बहुत पहले उसको बताया था इसके बारे में, आपके बारे में। लेकिन बोलता है मैं काम पे होता हूँ तो मैं कर ही नहीं पाता, एक सिर्फ संडे उसको मिलता है। उसका उसको भी life है ना सर, कुछ हाँ। अजीब है कि इतनी पढ़ाई की है उसने, इसमें PhD करने पे था वो US में, लेकिन कुछ दिक्कत आ गई तो उसको वो छोड़ना पड़ा। फिर उसके पिताजी उसको घसीट के इंडिया लेके गए वापस। और